सबरी का जीवन और भक्ति की शुरुआत। सबरी एक साधारण भील जाति की महिला अपने गांव में रहती थी। उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग चुना। सबरी का जीवन प्रारंभ में कठिन था। उनके समुदाय में राक्षसी प्रवृत्तियां थी, लेकिन सबरी को यह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने गाँव को छोड़कर ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मतंग ने सबरी की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सबरी को सिखाया कि सच्ची भक्ति में जाति, पंथ और सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। सबरी ने आश्रम की सेवा करते हुए अपना जीवन बताया। उनका हर कार्य ईश्वर को समर्पित था। मतंग ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, एक दिन भगवान राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हारी भक्ति के फलस्वरूप तुम्हें दर्शन देंगे। मतंग ऋषि के स्वर आक्रोश के बाद सबरी ने अपना जीवन राम के आगमन की प्रतीक्षा में बिताया। उन्होंने हर दिन अपने आश्रम को सजाया और राम के स्वागत के लिए पुष्प और फूलों की व्यवस्था की। सबरी की भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि उन्होंने हर दिन सोचा कि आज राम आएंगे। यह प्रतीक्षा उनके लिए भक्ति का सबसे बड़ा रूप थी। राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में भटक रहे थे, तब वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। सबरी ने राम को देखते ही पहचाना। उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। राम ने सबरी को उठाकर कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी महानता है। सबरी ने राम को भोजन कराने के लिए जंगल में बैर तोड़े। उन्होंने हर बैर को चख कर देखा कि वह मीठा है या नहीं। वे राम को केवल सबसे मीठे बैर ही अर्पित करना चाहती थी। लक्ष्मण ने यह देखकर आपत्ति जताई और कहा, भैया, ये बैर झूठे हैं, इन्हें खाना उचित नहीं होगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यह बैर सबरी की भक्ति का प्रतीक है। इनमें प्रेम और समर्पण है। ये अमृत से भी अधिक मीठे हैं। राम ने सबरी की बैर खाया और उनकी भक्ति की सराहना की। राम ने सबरी से कहा, भक्ति का आधार जाति या समाज नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो और प्रेम से भरी हो। सबरी की भक्ति यह दर्शाती है कि भगवान केवल सच्चे दिल की पूजा स्वीकार करते हैं। उन्होंने समाज में ये संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम की भी भौतिक सीमा से परे होते हैं। राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा यह जीवन मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के लिए अपनी यात्रा मार्ग को जारी रखा। सबरी की भक्ति केवल एक कथा नहीं, बल्कि ये प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान को प्रिय होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।